अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक ताज़ी सी वीडियो जिसमें कि मैं अपनी बच्चों के ना इस फर्नीचर की पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, पीछे से किसी भी नॉइज़ की आप लोगों को आवाज़ आ रही हो ना तो काइंडली उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकती हूँ ना। तो सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने बच्चों की टॉयज़ टेबल की, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो आगे मैं आप लोगों के साथ फुल डिटेल शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे रही हूँ कि जो लोग अभी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं या जो लोग न्यू हैं ना, तो वो समझ सकें कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है जी, ये है टॉय टेबल मेरे बच्चों की और उसको मैंने सेट किया हुआ है कुछ इस तरीके से कि मैंने बच्चों की टॉयज़ जो है ना क्लासिफिकेशन के साथ रखने थे। वो इसलिए क्योंकि जब हम पिछले घर में जहाँ रहते थे ना, जो मेरा पिछला घर था, वो घर बहुत छोटा-सा था। मकसद ये कि बहुत छोटा था और उसमें ना एक रूम बस इस तरीके से था जो कि यूटिलाइज़ मैं कर सकती थी। बाकी ये कि बच्चों की चीज़ें रखने के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इसी वजह से हमने अपने इस घर में मूव किया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जगह बहुत थी और ये टॉय टेबल ना मैं बनवाने का काफ़ी टाइम से सोच रही थी। मैंने दराज़ से इसकी पिक्चर लेके रखी हुई थी और मकसद ये था कि मैंने जो है ना बनवाना ही था। तो मेरे हस्बैंड से काफ़ी टाइम से ना इस बात का ज़िक्र किया हुआ था, तो मैं इसके लिए कुछ पैसे इकट्ठा करती जा रही थी। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ एकदम से ही जो है ना ये सब कुछ कर लिया। मैं देखिए, इंसान को ना कुछ करने के लिए वो एकदम से जब सामने आता है, लेकिन वो उसकी मेहनत जो है ना काफ़ी टाइम से पहले से चल रही होती है। तो एक तो ये मेरी मेहनत थी कि मैं पैसे जमा कर रही थी। दूसरी बात ये था कि बच्चों का फ़र्नीचर तो अब ख़ैर से बनवाना ही था। कुछ टाइम बाद में इंशाल्लाह बच्चों के लिए उनके फुल फर्नीचर लेना है, करना है, उसके बारे में भी हस्बैंड ने मुझसे बात करी है। लेकिन ये कि वही चीज़ ना कि सब कुछ आहिस्ता-आहिस्ता होगा और बच्चों की ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी मेरे लिए, क्योंकि मैं ना इनकी टॉयज़ को एक शॉपर में, कभी बोरे में भर के इस तरीके से रखती थी, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। मैं अपने बच्चों को ना महीनों-महीनों में कभी कोई चीज़ जैसे निकाल के दे दी या फिर कोई एक चीज़ से जो है ना बच्चे लगातार खेलते थे, या फिर उनको जो है ना मुझे लैपटॉप, टीवी लगा के देना पड़ता था। तो बच्चों की जो दिल लगी है ना वो उनके टॉयज़ में ही होती है। बच्चे लगे रहते हैं। तो मुझे ये था कि कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसमें टॉयज़ समेटने में मुझे भी मसला ना हो, और मकसद ये है कि जब मैं टॉयज़ समेटूँ तो बच्चे भी जो है ना लगन के साथ मेरे साथ टॉयज़ समेटें, और एक चीज़ जो है ना वो दिख भी रही हो बच्चों को ना। जब टॉयज़ फैले हुए होते हैं ना तो उनको, जब टॉयज़ सिमटे हुए होते हैं ना, तो उनको एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ जी, अब हमने ये चीज़ फैलानी है। तो जनाब आ जाते हैं डिटेल्स के ऊपर। मैं आप लोगों को डिटेल्स के साथ जो है ना उनके पर्चे भी शो करती हूँ कि जो जो चीज़ हमने, मकसद ये कि हस्बैंड ने जहाँ जहाँ से ली थी तो उसकी रिसिप्ट भी बनती है। तो ये है चैनल पट्टी, और ये चैनल पट्टी ना कोई आम वाली चैनल पट्टी नहीं है। मकसद ये कि हस्बैंड ने ना सस्ता काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के हवाले से हर चीज़ का ख्याल रखना होता है। तो ये जो है ना जैसे खुरदुरी सी होती है ना कि लग जाए अगर हाथ में, छिल जाती है, तो ये उस तरीके की नहीं है। और इसके अंदर बॉल्स भी नहीं है। मकसद कुछ चैनल पट्टियों में ना क्रिस्टल के बॉल्स होती हैं, ये वो बॉल्स वाली नहीं है। ये ऑटोमेटिक वाली है। मकसद ये कि इसके ऊपर क्लिपर होता है, वो क्लिपर से जो है ना दराज ऊपर चढ़ जाती है और क्लिपर से जो है ना वो दराज निकल जाती है। अच्छा, ये वाली चैनल पट्टी जो है ना वो पर चैनल पट्टी 300 रुपये की पड़ी हमको। अच्छा, 300 रुपये की ये अभी आपको 600 रुपये इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि इस टॉय टेबल के अंदर दराज बनाने का हस्बैंड का इरादा नहीं था। टॉय टेबल के अंदर जो है ना सिर्फ सिंपल रखना था, लेकिन चैनल पट्टियाँ ली थी उन्होंने स्टडी टेबल के हवाले से। लेकिन फिर उन्होंने ख्याल किया कि अगर एक दराज इसके अंदर भी बना दी जाए तो कोई मसला नहीं है, तो फिर ये एक और चैनल पट्टी जो है ना वो बाद में आ गई थी। अब बात कर लेते हैं इस शीट के बारे में। ये है ग्लेज़ शीट कहलाती है ये, और ग्लेज़ मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जो है ना एक ग्लिटर की सी शाइन होती है, और मकसद ये कि चमकती है ये वाली जो शीट होती है ना। तो एक जो है ना वो ग्लेज़ ली है, वो 900 रुपये की शीट पड़ी है, और एक जो है वो लासानी, जो बिल्कुल लासानी बेग जो कहलाती है वो होती है मैट में। लासानी जो है ना वो मैट में उन्होंने ली है, ये वाली ग्लेज़ है। और जो ब्लू शीट पे जो काम हुआ है ना आगे पीछे ऊपर नीचे, तो वो जो है ना वो मैट कहलाती है। लासानी की मैट उन्होंने ली है, तो वो 850 की शीट पड़ी ना एक। और ये इसके ऊपर ये जो होता है ना ये इस तरीके से आगे ये रेक्जीन घुमाया हुआ होता है। मकसद रेक्जीन भी जो है ना वो मिलता है या तो आपको किसी भी कारपेंटर की शॉप से मिल जाएगा, या फिर आपको किसी भी लकड़ी वालों की शॉप से आसानी से मिल जाएगा। जिस कलर की आप शीट लेंगे ना उसी शीट का आपको रेक्जीन भी लेना होगा। इसी तरीके से आगे
जो फ्रंट जो होती है ना उन सबको क्लीन करने के लिए। वाइट भी जो है ना रेक्सीन लिया है और ब्लू भी लिया है, ताकि वाइट पे ब्लू चढ़ा सकें और ब्लू पे वाइट चढ़ा सकें। आगे जो है ना ये इस तरीके से आर्ट वर्क हस्बैंड ने किया है, कुछ प्लेन शीट्स के ऊपर जो है ना वो काम किया है, सारे ये रेक्टेंगल शेप काट के जो है ना ब्लू शीट के ऊपर लगाया और इस तरीके से ना चेक का डिज़ाइन बन गया। अच्छा, अभी इस हैंडल की बात कर लेते हैं। हैंडल जो है ना ये पेयर में मिलता है, जैसे चैनल बट्टी पेयर में मिलती है ना, वैसे ये हैंडल भी जो है ना पेयर में मिलता है। और ये 420 का जो है ना एक पेयर पड़ा था हस्बैंड को, तो वो तो सिर्फ इसमें ही लगाना था, उन्होंने स्टडी टेबल में नहीं लगाया। लेकिन वो मुझसे बाद में पूछ रहे थे कि अगर तुम कहो तो स्टडी टेबल में भी लगा दूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो स्टडी टेबल इतनी चौड़ी है कि उसको मकसद ये कि हाथों की इस मदद से नहीं उठाया जा सकता, वो सिंगल पर्सन जो है वो इधर उधर से ही पकड़ के उठाएगा, मकसद डबल पर्सन जो है ना वो इधर उधर से पकड़ के उठाएगा, तो फ़ायदा कोई नहीं है उसका, और खामखाई फिर चीज़ में सुराख होने वाली बात करनी। तो उसके बाद ये स्टडी टेबल की जो ड्रॉर्स हैं ना, स्टडी टेबल की ड्रॉर्स के ऊपर जो ये डिज़ाइन बना हुआ है ना, ये डिज़ाइन मकसद ये कि जो टॉय टेबल के ऊपर जो स्टार्स बने हुए हैं ना, तो स्टार्स की जो कटिंग कटी थी ना, हस्बैंड ने चालाकी दिखाई कि उन्होंने उस कटिंग का जो है वो इस ड्रॉर के ऊपर डिज़ाइन बना दिया। और इस टेबल के पीछे भी फुली डिज़ाइनिंग इसी तरीके से स्टार्स की हुई है। मकसद ये कि इसके पीछे जो है ना उन्होंने एक फ्रंट भी बनवाया है, जैसे मुंशी जी की टेबल होती है ना कि अंदर जो है वो टांग रखने की जगह होती है, टांगे रखने की जगह होती है आराम से, और फ्रंट जो है ना वो फ्रंट पूरा सही से बना हुआ होता है। तो किसी दिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो भी शो करूँगी कि इसका फ्रंट भी जो है ना, लेकिन सेम बना हुआ है, कोई फ़र्क नहीं है, सेम ऐसा ही बना हुआ है जैसे ये टॉय टेबल के आसपास बना हुआ है। अच्छा, फिर कभी ये होता है कि इस तरीके से मैं बच्चों की जो है ना वो इनकी जो चेयर्स हैं वो सेट कर देती हूँ, बच्चों ने खाना होता है पीना होता है, इसी के ऊपर बैठ के खा पी लेते हैं, और कभी जो है ना ये चेयर्स इसी टेबल के अंदर चली जाती हैं, बड़ी आसानी से जो है ना वो कमरा सिमटा सिमटा लगता है। तो ये जो बॉक्सेस हैं ना, ये मैं आप लोगों के साथ दराज की वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने बॉक्सेस कितने के लिए हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरे दराज हॉल में जो है ना वो आप जान सकते हैं। दराज हॉल का लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। इन पूरे बॉक्सेस की सारी डिटेल मैंने जो है ना उसी व्लॉग में मैंने शेयर करी है, तो आप आसानी इनकी प्राइजेस भी जान सकते हैं, और मैंने ये कि कितने कितने के और किस तरीके से मैंने ये दराज से मंगाए हैं वो भी सारी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ उसी व्लॉग में शेयर करी है। तो बच्चों की टॉयज़ जो है ना वो बिल्कुल अलग-अलग करके नज़र आते हैं, मकसद बॉल्स अलग उनकी, और ये ऊपर जो है ना दराज में मैंने जो इनकी कुछ एक्सपेंसिव टॉयज़ हैं, ये वाली जो ये रिक्शा है, रिक्शा बाइक जो है ना, ये मैंने मदीना से ली थी और ये मुझे 12 रियाल की पड़ी थी। और ये वाली बाइक जो है ना ये मैंने चेस से ली थी, चेस से ये मुझे 950 रुपये की पड़ी थी। और ये सारे सब भी ये चेस से ही लिए थे मैंने, ये 450 के ईच थे। ये वाला ज़ेब्रा जो है ना ये बस हमें मिल गया था किसी तरीके से, इसकी जो है ना एक अच्छी कहानी है, वो इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी ये कि बहुत अच्छा हैवी वाला ज़ेब्रा है, और आप लोग यकीन नहीं जानेंगे कि ये मुझे 20 रुपीज़ का पड़ा था और ख़ुद दुकानदार भी हैरान हो रहे थे वो मुझे देने के बाद कि बस मैंने दे दिया है। बाकी ये कार जो है ना, एक दफ़ा हम लोग बाय रोड गए थे, तो एक पेट्रोल पंप पे हम लोग रुके थे, तो बच्चे जो है ना वो गाड़ी में बिल्कुल बोर हो रहे थे, उनके पास कुछ भी नहीं था खेलने खुलने को ना, तो एक बच्चे ने ये वाला टॉय उठा लिया था, और ये उस टाइम पे हमें 450 की पड़ी थी। और माशाल्लाह इस कार को ना हमें 2.5-3 साल हो गए हैं, यहाँ अभी तक हमारे पास सलामत है। और ये वाली कार्स जो है ना ये 3 कलर में है। इसके अंदर जो है ना कैंडी होती है, कि मेरी बहन ने मुझे भेजी थी, क्योंकि मेरे बहनोई जब अमेरिका जाते हैं ना तो वो कोई ना कोई इस तरह की बच्चों के लिए चीज़ें लेके आते हैं। इसमें भी कैंडी थी, ये 3 थी, एक ब्लू कलर की थी, एक रेड कलर की है, एक ग्रीन कलर की है, ब्लू भी मिल जाएगी इंशाल्लाह किसी दिन, तो फिर मैं उसको इसमें रख दूँगी। बाकी ये सारे जो है ना ये अच्छे वाले मकसद एक्सपेंसिव से टॉयज़ हैं, एक्सपेंसिव तो सारे ही हैं, लेकिन ये कि एक उनको ना ऐसे रैंडम टॉयज़ में नहीं डाला जा सकता। बाकी ये कि बच्चे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो उन्होंने बेटी साहबा ने तो है ना यहाँ पे अपना फुल स्टडी आइटम जो है ना वो अपना सेट कर लिया, यहीं बैठ के कलर करती हैं, यहीं बैठ के जो है ना वो अपना काम भी कर लेती हैं। तो माशाल्लाह बड़ा खुश बच्चों का हिसाब किताब जो है ना वो है। तो ये थी जी मेरे बच्चों की टेबल्स की फुल डिटेल। अगर ज़रा से भी आप लोगों को पसंद आई हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा मेरे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करे बगैर आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सब्सक्रिप्शन जो है ना वो लाजमी। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।